The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Do everything with a good heart and expect nothing in return, and you will never be disappointed. श्री कृष्ण अपने बचपन से लेकर अवतार समाप्ति तक हाथ में मुरली के साथ ही दर्शन दिए। बचपन में गोप गोपियों के साथ खेलते समय, युवावस्था में कंस वध के समय पर, अवतार समाप्त होने तक हर पल श्री कृष्ण ने मुरली के साथ ही दर्शन दिए। मुरली के बिना श्री कृष्ण का स्मरण किसी को भी होता नहीं और किसी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मुरली के बिना याद नहीं आता। सिर्फ बचपन में ही श्री कृष्ण ने मुरली रव बजाया तो भी जिंदगी भर मुरली को अपने साथ रखा। ऐसा कह सकते हैं कि मुरली श्री कृष्ण के शरीर का हिस्सा है। एक समय पर श्री कृष्ण के अष्टपत्नियों को इस मुरली पर ईर्ष्या आई थी, क्योंकि श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी मुरली के बिना नहीं देखा। इसलिए श्री कृष्ण के अष्टपत्नियां इस मुरली को एक एकांत कमरे में ले गए और मुरली को एक जगह पर खड़ा कर सभी प्रश्न करने लगे कि उसमें ऐसा महत्ता क्या है कि श्री कृष्ण हर पल अपने साथ रखने के लिए। तब मुरली कहने लगी कि उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए श्री कृष्ण हर पल उनको पास रखता है। श्री कृष्ण के अष्टपत्नियां ये बात नहीं समझ पाने से मुरली ऐसा कहने लगी कि इंसान को नवरंध्र है और उसको भी नवरंध्र है। भगवान ने उसको भी रूप दिया और इंसानों को भी, लेकिन इंसानों का शरीर भरपूर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्यों से भरा है और उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इस कारण श्री कृष्ण उसको हमेशा अपने साथ रखने की बात मुरली से श्री कृष्ण के अष्टपत्नियां सुनकर मुरली की महानता जान लिए। इसी तरह और एक बार श्री कृष्ण के अष्टपत्नियां अपने पति के प्रति अमित प्रेम से गर्वित हो गई कि उनसे भी अधिक प्रेम श्री कृष्ण पर कोई नहीं दिखा सकेगा। अपने अष्टपत्नियों का मन जानकर श्री कृष्ण ने उनका गर्व भंग करने एक दिन कहने लगे कि उनके सर में पीड़ा हो रही है। ये बात सुनते ही श्री कृष्ण को आठों पत्नियां कई तरह की दवाई लेपन लगाने लगे, फिर भी पीड़ा कम नहीं हुई। इतने में नारद मुनि वहां उपस्थित होकर पूरा विषय जानकर श्री कृष्ण को ही खुद का सर दर्द निवारण का उपाय बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भागवत भक्त के चरण धूल का लेपन लगाने से वह सरदर्द से विमुक्त हो जाएगा। तब नारद मुनि ऐसा भागवत भक्त को ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी अपना चरण धूल श्री कृष्ण के सर पर लगाने सामने नहीं आने से श्री कृष्ण के कहने पर नारद मुनि वृंदावन जाकर वहां के गोपियों को विषय बताने से सभी गोपियों ने तुरंत खुशी से अपने चरण की धूल इकट्ठा कर नारद मुनि को दिए। ये धूल श्री कृष्ण के सर पर लेपन लगाने के तुरंत बाद श्री कृष्ण के सर की पीड़ा का निवारण हो गया। इससे आश्चर्य हुए अष्टपत्नियों को शक आया था कि वह हर पल श्री कृष्ण के सेवा में मगन है, तो उनको छोड़कर और हर पल श्रीमन नारायण नाम स्मरण करने वाले नारद मुनि को भी छोड़कर कई सालों से श्री कृष्ण के दर्शन तक नहीं हुए गोप गोपियां कैसे भागवत भक्त बने। उनका मन जानते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि गोप गोपियां कभी उनका मुंह खोलकर श्री कृष्ण का नाम स्मरण नहीं किया तो भी, हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहे तो भी, उनके सांस, सोच और मन में वह हमेशा है। भौतिक रूप से श्री कृष्ण गोप गोपियों से अलग है तो भी मानसिक रूप से श्री कृष्ण उनके मन में हमेशा बसते हैं।